एयर इंडिया ने अपने सभी 6 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ान रोकी। यह कदम अमेरिकी नियामक संघीय विमानन प्रशासन FAA के निर्देश के बाद उठाया गया। FAA ने अपने निर्देशों में अब तक विभिन्न कंपनियों को बिके सभी 50 ड्रीमलाइनरों की उड़ान सुरक्षा कारणों के चलते रोकने को कहा था। भारत ने पाकिस्तान से मांग की है कि नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने पाक विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार के वार्ता के प्रस्ताव पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पहले पाकिस्तान को जरूरी कदम उठाने चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की पेशकश, कहा इसके जरिए युद्ध विराम संधि को जारी रखने और तनाव पर निकले हल। गृह राज्य मंत्री RPN सिंह ने कल शाम DTC बस में सफर कर दिल्ली की सड़कों और बसों में सुरक्षा का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में यात्रियों और लोगों से की बात। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राजधानी में सुरक्षा की स्थिति पर संतोष जताया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत आसियान और खासतौर से वियतनाम के साथ काम करने के लिए है प्रतिबद्ध। सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार में 34 अंक टूटकर 19,783 पर दर्ज किया गया। कल सेंसेक्स में आई थी 169 अंक की गिरावट। निफ्टी भी शुरुआती कारोबार में 14 अंक टूटकर 5,988 पर खुला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार के शुरुआती कारोबार में रुपया आज अमेरिकी मुद्रा की तुलना में 5 पैसे टूटकर 54 रुपए 74 पैसे प्रति डॉलर पर रहा। कल रुपया 8 पैसे टूटकर 54 रुपए 69 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने देश में हथियारों से जुड़ी हिंसा को काबू करने के लिए ऐतिहासिक पहल करते हुए 23 नए आदेश किए जारी। इनके तहत बंदूकों की बिक्री पर नियंत्रण और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। अमेरिका की शिकागो अदालत आज मुंबई हमले के साजिशकर्ता डेविड कोलमन हेडली को सजा सुना सकती है। हेडली ने अदालत के सामने अपने जुर्म कबूले थे, जिसके बाद जून 2011 में अदालत ने उसे मुंबई हमले का दोषी करार दिया था। अल्जीरिया के अमेनस स्थित एक तेल कंपनी में काम कर रहे 20 विदेशी नागरिकों को आतंकियों ने बंधक बनाया। घटना में एक ब्रिटिश नागरिक की मौत। बंधक बनाए गए लोगों में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, नॉर्वे और जापान के नागरिक हैं शामिल। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने इस बात की घोषणा कर दी है कि भारतीय मुक्केबाज किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते जब तक कि IABF के साथ उनका विवाद सुलझ नहीं जाता। ऑस्ट्रेलिया ओपन के चौथे दिन शीर्ष वरीयता प्राप्त बेलारूस की विक्टोरिया अज़रेंका तीसरे दौर में पहुंचने में रही कामयाब। वहीं खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही अमेरिका की सेरेना विलियम्स भी दूसरे दौर में पहुंचने में कामयाब। दूसरी तरफ पुरुष वर्ग में 7वीं वरीयता प्राप्त फ्रांस के यो विलफ्रेड सोंगा ने जापान के गो सिएडा को 6-3, 7-6, 6-3 से हराकर तीसरे दौर में किया प्रवेश।